एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले। और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आओगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा। और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उस समय 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000 हैं। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इब्तया 4 लाख में लड़की ब्याही है और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो। और जिस जिससे ले रखे थे उसका लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय किसी कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था। विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा है भगवान, अब के तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, और वह भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, पांचवी भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ हिलंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी, यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1,000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए। तो उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। 2 ठग थे,
उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख। हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी हैं। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का कर करना भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था। एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था। एक वहां खड़ा था, पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी वहाँ पोटली कड़क के बांध गए। उस बैल लेकर गया था, उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे। एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में। वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारे रो और लीद करे। उसने सोची मेरा निकी आ गया सिंगाड़ा, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास। उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी। क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पनी उठा ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए। अकमार मेरे लेखे कितने ले जाओ, हम ना, मैं ना लू, अगले दिन में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा, मैं ना लू कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने, वैसे तो गेरे के ऊपर क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे बचाव रखे। तो उसने सोचा वे साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे और एक कुआं बनवा दो और उसमें लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला।
और तुम यूं करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूँ इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया। और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर खबरदार दे यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे भाई क्यों, तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इमाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, ये कैसा लाला जी हुआ, सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ सी में पहुंचा, चला उधर को। वो दोनों लकड़े लठ ले गए, खबरदार जो इधर आया था। वो कहने लगा क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तने वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तन ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहां रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब उन्होंने सोचा भाई कौन सा कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है। और वहां 2 खड़े हैं, वो लठली है, किससे नियाण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहाँ, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वो खड़े सामने लठले। वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपना गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान मट्टी हो रही थी उनकी।